हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जब हम सेल परचेज करते हैं तो बिलिंग सिस्टम को हम कैसे मेंटेन करते हैं। आपको पता है, जब बिजनेस सेल करता है तो बिल इशू करता है और परचेज करता है तो बिल रिसीव करता है। तो उस केस के अंदर हम बिलिंग सिस्टम कैसे टैली में मेंटेन करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलेंगे, जहां पर हम सेल की एंट्री एक डालेंगे। तो सेल की एंट्री डालने से पहले हम एक पार्टी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम एक पार्टी का अकाउंट बनाते हैं। जैसे हमने सेल करनी है कपिल ट्रेडिंग कंपनी को, हमने सेल करनी है तो यहाँ पे हम एक कपिल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट बनाएंगे। अंडर ये सन्ड्री डेटर के अंदर जाएगा। आपको पता है जब हम सेल करते हैं सन्ड्री डेटर के अंदर देते हैं। तो ये मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आपने यस करना है, क्योंकि हमने ये जो कपिल ट्रेडिंग कंपनी को सेल करनी है उसके हर बिल की मेंटेनेंस करनी है, बैलेंस उसका चेक करना है कि कौन से बिल की पेमेंट हमने उससे लेनी है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड डालेंगे कि कितने दिन हमने उसको दिए हैं। कोई भी जब हम उसको सेल करते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, तो मान लेते हैं हर सेल के अंदर हम उसको 20 डेज देते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, हम चेक करना चाहते हैं कि हमने क्रेडिट डेट उसको कितने दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप फर्दर डिटेल पार्टी की डालना चाहें, उसकी कपिल ट्रेडिंग कंपनी की डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पार्टी का अकाउंट बनाना है। और ये यहाँ पर भी अगर आप फर्दर डिटेल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब हम सेल करेंगे। तो मान लेते हैं हमने जो सेल की है ये हमने विद इन द स्टेट सेल की है, लोकल सेल की है 12% के ऊपर। और मान लेते हैं हमने विद आइटम, यानी कि आइटम्स के बेस पे हम सेल करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम दोबारा से आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम डालने के लिए आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर हम इन लोकल सेल 12% सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी आइटम सेल की हैं। जैसे हमने कुछ आइटम बना रखी हैं तो हम इनमें से कुछ आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये लोकेशन कि कहाँ से हम ये हमारी किस लोकेशन से सेल हो रही हैं, ये लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर आप बैच नंबर सेलेक्ट करोगे कि कौन सी बैच की आइटम सेल कर रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे। ये चीज़ें आपको आती हैं। तो इतनी क्वांटिटी मान लीजिए हमने डाल दी है। और इसके नीचे हमने, आपको पता है आउटपुट हम विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं, आउटपुट CGST हम चार्ज करेंगे। आपको पता है ये आउटपुट CGST लोकल सेल हुई है 12% के ऊपर, तो हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बना रखा है। तो ये पड़ा है हमारे पास CGST 6% का, ठीक है। और ऐसे ही हम SGST 6% का अकाउंट हमने ये बना रखा है। तो ये हम चार्ज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये आ गया बिल वाइज डिटेल, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हमने न्यू रेफरेंस देना है। जब भी हम सेल करते हैं तो न्यू रेफरेंस देंगे, यानी कि हमने एक नया बिल इशू किया है और यहाँ पर हम बिल नंबर डाल देते हैं। तो आपने यहाँ पर बिल नंबर डाल देना है और इस एंट्री को सेव कर लेना है। तो ऐसे हम जब भी सेल करते हैं तो न्यू रेफरेंस के जरिए एंट्री को डालते हैं। ऐसे ही जब हम परचेज की एंट्री डालेंगे तो ये देखिए हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर आप बिल नंबर डालोगे, डेट आएगी, पार्टी का नाम जिससे हमने परचेज की है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये लोकेश ब्रदर से परचेज की है और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ डीलर रेगुलर, जिससे हमने परचेज की है। और ये इंटर परचेज हमने की है 12% के ऊपर। सेलेक्ट करेंगे आइटम, जो हमने आइटम परचेज की है और जिस गोडाउन के अंदर हम गुड्स रखेंगे। यहाँ पर बैच नंबर, किस बैच की गुड्स हमारे पास आई हैं, क्वान्टिटी, और ये टोटल अमाउंट हमने डाल दी। और हमने यहाँ पर इनपुट, आपको पता है CGST 6% लगेगा और इनपुट SGST हम चार्ज करेंगे 6%, ठीक है। तो इस तरीके से CGST और SGST हमने 6% चार्ज करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने इनपुट SGST अकाउंट बना रखा है, नहीं बना रखा। तो ये हम इनपुट SGST @6% का अकाउंट बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको आता है बनाना सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है। तो ऐसे हम स्पीड पे बना लेते हैं। और ये देखिए हमने बना लिया है। पहले आपने इनपुट CGST लगाना है यहाँ पर, और उसके बाद SGST ये आपको लगाना आता है, आप अपने आप लगा लीजिएगा। हम बात करते हैं बिल की। यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस डालेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने सप्लायर इनवॉइस के अंदर नंबर डाला था। यानी कि यहाँ पर ऊपर हमने सप्लायर के अंदर जो नंबर डाला था यही नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर न्यू रेफरेंस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर भी परचेज करते हुए हमने न्यू रेफरेंस देना है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है और एंट्री को सेव कर लेना है। और जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे, अब मान लेते हैं हमने अब पेमेंट रिसीव करनी है,
तो अब हम सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में एंट्री डालेंगे और मान लेते हैं हमने ये बैंक के जरिए पेमेंट रिसीव की है। पहले हम रिसीव कर लेते हैं, हमने सेल की थी, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने सबसे पहले सेल की थी, उसका नाम था, जिसको हम सेल कर रहे थे कपिल ट्रेडिंग कंपनी को हमने सेल की थी, तो यहाँ पर हम कपिल ट्रेडिंग कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कपिल ट्रेडिंग कंपनी हमने सिलेक्ट कर लिया है और मान लेते हैं 30,000 रुपीज़ हमने उससे रिसीव किए हैं। और जब हम रिसीव्ड करते हैं, मनी रिसीव्ड करते हैं, यहाँ पर हमने एडजस्ट रेफरेंस देना है कि हमने एक बिल की पेमेंट रिसीव की है। तो ये बिल नंबर 2050 हमने जो सेल की थी वही बिल हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो जिस बिल की भी वो हमें पेमेंट करेगा यहाँ पे हमारी लिस्ट आ जाएगी। अगर हमने उसको कई बार सेल की है तो यहाँ पे लिस्ट में आएगा कौन कौन से बिल की हमने उसको सेल की है। तो जिस बिल की वो हमें पेमेंट करेगा वो पेमेंट हम इस बिल में एडजस्ट कर देंगे। जो भी बिल यहाँ पर आएगा, जो भी बिल की वो पेमेंट करेगा वो एडजस्ट करेंगे। तो याद रखना है जब भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं तब हमें एडजस्ट रेफरेंस देना है कि हम अपनी पेमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं। तो बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो बैंक की डिटेल है, हमने पेमेंट चेक के जरिए रिसीव की है, आप यहाँ पे बैंक की डिटेल डाल सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे हम रसीद की एंट्री डालते हैं और ऐसे ही आपने पेमेंट की एंट्री डालनी है। जैसे मान लेते हैं बैंक के जरिए हमने पेमेंट रिसीव की है, पे किया है, ठीक है, उस पार्टी ने हमसे रिसीव की है, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने पेमेंट करनी है, लोकेश ब्रदर्स को पेमेंट करनी है। मान लेते हैं 25,000 की 25,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम एडजस्ट रेफरेंस, और यहाँ पर देखिए दो बिल आ रहे हैं, कौन सा बिल एडजस्ट करना है, जिस बिल की वो पेमेंट करेगा। जैसे 6700 की हमने बिल के बेस पे परचेज की थी तो हम इस बेस पे रिसीव करेंगे 25,000। और यहाँ पे आप बैंक की डिटेल डाल सकते हो। इस तरीके से हम ये पेमेंट की एंट्री डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम ये एंट्री को डालते हैं। तो चलिए, अब ये तो थी पेमेंट की बात। ऐसे ही कई बार गुड्स रिटर्न भी हो जाती हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम जर्नल के अंदर जाके एंट्री डालेंगे अगर उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दी हैं। जैसे सेल रिटर्न हुई है, वो एंट्रीज तो आपको डालनी आती हैं, डेबिट क्रेडिट नोट में आपने डालनी है, तो हम अपना टाइम बचाते हैं, वो एंट्री नहीं डालेंगे। तो डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री डालिए और सेल परचेज रिटर्न की एंट्री के टाइम भी आपने एडजस्ट रेफरेंस का यूज करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप, कई बार ऐसे होता है कोई कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे देता है। जैसे मान लीजिए हमने एक कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लिए हैं, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से SBI बैंक के जरिए एडवांस में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने ये रिसीव किए हैं एडवांस में पैसे, कपिल ट्रेडिंग कंपनी से ही एडवांस में पैसे 10,000 ले लिए हैं। अभी उसको हमने गुड्स नहीं दी हैं, गुड्स अभी देंगे, तो हम यहाँ पे एडजस्ट रेफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये एडवांस पेमेंट है। तो इस केस के अंदर हम एडवांस के अंदर इस एंट्री को डालेंगे और यहाँ पे रसीद नंबर डालेंगे, क्योंकि जब हम पैसे एडवांस में रिसीव करते हैं तो हमें एक रसीद नंबर देना पड़ता है। एक रसीद हम देते हैं, उस रसीद नंबर को हमने यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने रसीद नंबर डाल दिया है और उसके बाद हम एंट्री को सेव कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और जब हम सेल करेंगे, मान लेते हैं कुछ दिन बाद हम सेल कर देते हैं, तो सेल के अंदर एंट्री डालेंगे, नाम है कपिल ट्रेडिंग कंपनी, जिसको हमने सेल करनी है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और मान लेते हैं लोकल सेल हुई है 12% पे, जो आइटम थी हमने वो सिलेक्ट की, जो हम सेल करेंगे। आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने मान लेते हैं 100 आइटम हमने सेल की हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नीचे, आपको पता है, CGST चार्ज करेंगे और यहाँ पे SGST चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हमने टैक्स लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने, जब ये बिल वाइज डिटेल आएगी, यहाँ पर सबसे पहले आपने एडजस्ट रेफरेंस करना है कि जो बिल नंबर था, यानी कि रसीद नंबर था 10250, जो पैसे आपने एडवांस लिए थे, ये देख सकते हो 10,000, वो पहले हम एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर अमाउंट भी आपने 10,000 डालनी है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि आपने यहाँ पर अमाउंट भी 10,000 डालनी है, ठीक है। अमाउंट भी आप 10,000 डालोगे और जो बाकी का बैलेंस है वो आप न्यू रेफरेंस के अंदर डालोगे। यानी कि ये नया बिल हम कितने का इशू करेंगे, 90,800 का इशू करेंगे। यानी कि जो हमने एडवांस लिया था वो हमने सबसे पहले एडवांस के एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट रेफरेंस के अंदर जाना है कि जो हमने एडवांस लिया था सेल टाइम, इसको हम एडजस्ट करेंगे 10250 बिल के अंदर 10,000, और जो बाकी अमाउंट है उसका नया बिल इशू कर देंगे 90,800 का, कि हमने पैसे रिसीव करने हैं। किससे रिसीव करने हैं? कपिल ट्रेडिंग कंपनी से। तो इस तरीके से ये एडवांस का हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं। और अगर हम ये जितनी भी हमने
बिलिंग की बात की है, इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो आपने डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाना है और आपने आउटस्टैंडिंग के अंदर देखना है कि कौन कौन से ऐसे आपके डेटर हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, तो वो आप रिसीवेबल के अंदर देख सकते हो, और पेबल के अंदर जिनको आपने पेमेंट देनी है। तो रिसीवेबल में चलेंगे पहले, तो ये सारे वो डेटर हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, डेट आ रही है और रेफरेंस बिल नंबर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल नंबर कपिल ट्रेडिंग कंपनी 10460 के बेस पे हमने इससे टोटल 90,800 रुपीज हमने इससे लेने हैं, और ये इसकी दूसरी बिल की डिटेल आ रही है। और अगर आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो ये आपको डिटेल भी दिखाएगा कि कितनी हमने सेल की थी। ये देख सकते हो 1,08,000 की, जिसमें से हमने रिसिप्ट कर लिए हैं 30,000। तो आप हर पार्टी की जिसके ऊपर भी रखकर आप कर्सर एंटर करोगे उसकी आप डिटेल देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि कैसे हम ये डिटेल को देखते हैं, और आपको सारी डिटेल, ये कहानी जितनी भी मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ोगे, आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, ये जो ऊपर के बिल नंबर आप देख सकते हो ये हमारी पहले की डेटर्स को सेल की हुई है 10,231, और यहां पर हमें ये ड्यू डेट भी साथ में दिखा रहा है। ये देख सकते हो 1 जनवरी को ड्यू है और 1 डे ऊपर हो चुका है, यानी कि आज जो डेट है वो 2 जनवरी है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है 2 जनवरी, और एक दिन ऊपर हो चुका है इस अमाउंट को ड्यू हुए, यानी कि ये हमें ओवर डेज दिखाएगा कि कितने दिन हो गए हैं हमारी अमाउंट ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं की है। तो ये ओवर ड्यूज का मतलब अमाउंट ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमने पैसे रिसीव नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो ये आपको डिटेल दिखाएगा हमने सेल कितनी की है, तो ऐसे आप डिटेल देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ऐसे ही बिल पेबल की, ये क्रेडिटर की डिटेल है, लोकेश ट्रेडिंग कंपनी 789045 के बेस पे 45,000 देने हैं और 6700 के बेस पे 80,000 देने हैं। और अगर आप पर्टिकुलर पार्टी की डिटेल देखना चाहते हो, जैसे लेजर के अंदर जाकर आप पर्टिकुलर पर्सन की भी डिटेल देख सकते हो, कपिल ट्रेडिंग कंपनी की देखनी है तो आपको यहाँ पर कपिल ट्रेडिंग कंपनी के बिल वाइज डिटेल मिलेगी, कौन से बिल की कितनी अमाउंट ड्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो अमाउंट को। और अगर आप ग्रुप वाइज देखोगे, जैसे डेटर्स की आपको सभी डेटर्स की डिटेल देखनी है तो ये आपको सभी डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा कि टोटल अमाउंट कितनी ड्यू है। कपिल की टोटल कितनी ड्यू है, कपिल ट्रेडिंग कंपनी की टोटल अमाउंट 1,61,600 ड्यू है। अगर आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो आपको आगे बिल की डिटेल भी दिखाएगा कौन कौन से बिल की कितनी अमाउंट ड्यू है। तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल टोटल परफॉर्मेंस देखना चाहते हो अपने डेटर्स क्रेडिटर्स की तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको सारे बिलिंग सिस्टम का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट जाने से पहले, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर अगर हम सेल करते हैं, मान लीजिए हम कपिल ट्रेडिंग कंपनी को एक बार फिर से सेल कर रहे हैं, ये हमारे पास गुड्स खरीदने आता है लेकिन इस बार जो हम इसको सेल कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे मान लेते हैं सिंपल सेल कर रहे हैं बिना बिल के, जब हम सेल करते हैं यानी कि उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास सेल बिल ही नहीं है, हमने बिना बिल के सेल करनी है इस पर्सन को। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से स्टोर से हमारी गुड्स जाएंगी, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो हम जो ये सेल कर रहे हैं बिना बिल के, यानी कि न्यू रेफरेंस के अंदर यहाँ पे हमने बिल नंबर नहीं डालना, क्योंकि ये बिना बिल के सेल है। ऐसे होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस ऐसे हैं जो ये बिलिंग सिस्टम मेंटेन नहीं करते, नॉर्मल सेल करते हैं। और हम इस केस के अंदर ऑन अकाउंट सेल करेंगे कि हमने कपिल ट्रेडिंग कंपनी को, ऑन अकाउंट का मतलब उसके नाम के बेस पे सेल की है, तो यहाँ पर हम कोई बिल नंबर नहीं डालेंगे। तो यानी कि अगर हमारी एंट्री के अंदर बिल नंबर नहीं है तो हम किसी तरह का कोई बिल नंबर इंट्रोड्यूस नहीं करते और ऑन अकाउंट सेल करते हैं। और ऑन अकाउंट ही आपने रिसिप्ट की एंट्री डालनी है। जब हम उससे रिसिप्ट करेंगे बैंक के जरिए, कपिल ट्रेडिंग कंपनी से हम रिसीव कर रहे हैं, मान लेते हैं 10,000 रिसीव किए हैं, और हम रिसीव भी ऑन अकाउंट करेंगे क्योंकि हमने इसका कोई बिल इशू नहीं किया, तो हम एडजस्ट कहाँ से करेंगे, तो ऑन अकाउंट ही हम एंट्री को डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम ये बिलिंग सिस्टम का यूज करते हैं टैली के अंदर बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करने के लिए।